हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर। ये पीडीएफ जो है खान सर का दिया हुआ ये पीडीएफ है। बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 300 प्लस क्वेश्चन है। बायोलॉजी के जो है 300 प्लस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कर दिया है वन लाइनर के तौर पर। तो आज हम लोग इसमें जो कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के जीव विज्ञान यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 प्लस वन लाइनर के तौर पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ समय गवाते। पहला प्रश्न है मेरा कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन्स छोटी बिल्डिंग्स ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें माना जाता है अमीनो एसिड का माना जाता है। अंगूर की खेती करने को यह संवर्धन को क्या कहा जाता है, बीटी कल्चर कहते हैं, बीटी कल्चर कहते हैं। वह सब जो रेशम के कीड़े के वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है उसे कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, पक्षियों से है। एंटोमोलॉजी किसका है, ये कीटों से है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसे मार्मिकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न की घाव का अध्ययन क्या कहलाती है, ट्रेमेटोलॉजी कहते हैं। शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित क्या है, पीडियाट्रिक्स कहते हैं इसे। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं उसे। विज्ञान की वह शाखा जिनमें अनुवांशिक जिसको जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजनन सुधार लाया जाता है उसे जानी जाती है ल्यूजेनिक्स केस है। वृद्धावस्था या काल प्रभाव के विषय में ज्ञात प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, इसे जेनेटोलॉजी कहते हैं, जेनेटोलॉजी कहा जाता है। मानव स्पर्श लघुतम कपी है कि गिब्बन जो है दांत वाली हेवेल को विशालतम है कि सर्पवेल कहते हैं, सर्पवेल। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो वेल शार्क होती है। समुद्री घोड़ा एक है, कौन सा, एक मछली। समुद्री घोड़ा क्या है, ये एक मछली है, घोड़ा नहीं है ये। अगला प्रश्न है कि गोल कृमि जिसको हम लोग जो है निमटोड से होने वाला रोग क्या, उसे फाइलेरिया कहते हैं। जिसको हम लोग हाथी पांव भी कहा जाता है। सबसे बड़ा जो है अकेशियो रोग क्या है, स्कर्वीड होता है। पिताशय नहीं होते हैं किसमें, चूहे में जो है पिताशय नहीं पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, छिपकली में जो है लिंग का गुणसूत्र नहीं होता है। जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि इब्नम सूक्ष्म जीव के विकास के कारण होते हैं उसे लुई पास्चर ने दर्शाया था। जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत क्या होता है, पाइलोटेक्समेल होता है। मोनेरा समूह किसका होता है, जीवाणु का होता है ये। अगला प्रश्न है कि इस जगत जो किंगडम के संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित उसके मोनेरा में होता है। अमीबा निम्न जगत से संबंधित होती है प्रोटिस्टा से। गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा पादप या कूटपाद कहलाने वाला अंगुलियों जैसे एक या अधिक पक्षों को धकेलता है वो। द्वितीय नामक विपत्ति की स्थापना द्वारा किसी कहते हैं, कार्ल लिनियस ने किया था। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, वो पेरीफेरा के अंतर्गत आते हैं स्पंज। अगला प्रश्न है देखिए वन लाइनर बायोलॉजी बाय खान सर के द्वारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो वन लाइनर के तौर पर बायोलॉजी को डिजाइन किया था, तो उसी को हम लोग इसमें इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एनिमेडिया, फाइलेशिया और कोरल जैसे जंतु शामिल सिलेंट्रा संघ में आता है ये। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो मुकुलन यानी बंडिंग के द्वारा होता है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, तो संघ जो है निडेरिया के संघ के ये उदाहरण है ये। सी एनीमोन्स प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, वो नीमेरिया के अंतर्गत आते हैं। किस जंतु संघ में शरीर सिर, वृक्ष और उदर विभाजित हो जाती है, तो आर्थ्रोपोडा में होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो आर्थ्रोपोडा होता है। डेविल फिश भी कहा जाता है, किसे, आर्थ्रोकॉप्स को डेविल फिश कहा जाता है। ऑक्टोपस को जो क्या कहते हैं, इसे डेविल फिश कहते हैं ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, ये मोलस्का के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस। अगला प्रश्न है कि आइस्टर मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। कौन सा, आइस्टर जो है मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। दूसरा सबसे बड़ा संघ प्रणाली कौन है, मोलस्का हो जाएगा। कटल फिश जो है मोलस्का संघ में संबंधित है। कौन सा, कटल फिश जो है मोलस्का संघ से संबंधित है ये। घोंगा का संबंध जो है ये मोलस्का संघ से भी है। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है। उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल पाया जाता है जो कि उनके
चयन में सहायता और इकाई जिसे होता है इकाईडर्मेटा के संग में लगा सहायता के लिए लगाया गया था। एक अनिमेषक मानव अंडे में सामान्य रोग किसमें होता है? एक एक्स क्रोमोसोम में होता है। वह रोग जो पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है उसे वर्णता कौन था? वर्णता, जिसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अगला प्रश्न कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कवक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। वो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरितनील शैवाल होता है। मेंडल ने अपने अपने चिरंत पद्धति पर वंशागति नियमों को प्रतिपादन करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वह कौन था? गार्डन पी यानी कि मटर था वो। डायनोसॉर्स पाए जाते थे जो कि मेसोजोइक युग में एक प्राकृतिक ज्वाला मध्यम जो कि डीएनए कौन था? डीएनए था वो। आयरन एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? आइरोबो न्यूक्लिक एसिड है वो। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? जीन। क्या है? तो जीन होती है वो। अगला प्रश्न है कि निम्न चीज एक जीन का गठन करती है पॉलीक्यूलियोडाइट्स के द्वारा। निम्न नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है वो यूरेसिल। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए का आनुवांशिक जानकारी के प्रभाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिलेखन कहते हैं उसे। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के कॉपर अत्यधिक मात्रा में संचयन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। प्राकृतिक चयन तंत्र को परिणत करने में की पद्धति के रूप में जो थप्पा के उत्तरदायी को हर्बर्ट मिन्स्पेस कहते हैं।